जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। यदि प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली हुई और ये प्रथम भाव हुआ, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कुंडली वृश्चिक लग्न की हुई। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको कुंडली पे डिस्प्ले किया हुआ है आपकी कुंडली पे, और नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने दिखाया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए मंगल महाराज जो कि 30 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव पे गोचर करना प्रारंभ करेंगे और वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। क्योंकि मंगल महाराज आपके लग्नेश हैं, क्योंकि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, तो आपको जब तक मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है। वक्री अवस्था में है मंगल, तो वक्री अवस्था है मंगल वक्री अवस्था में है अर्थात उनको अतिरिक्त चेष्टा बल मिला हुआ है और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके सस्टेस हैं, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब तक मंगल महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं। और साथ में किसी तरह के चोट चाट का भी ध्यान रखना है, हेड इंजरी ना हो किसी तरह का, उसको ध्यान रखना है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा ड्राइविंग के समय आपको अलर्ट रहना है। अष्टम भाव पे मंगल का आपके लग्नेश का गोचर करना किसी तरह की मानसिक परेशानी भी दे सकता है, किसी तरह की दुख का आपको सामना करना पड़ सकता है। फिर मंगल महाराज जब 13 तारीख को वक्री अवस्था में ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, तो आपके लग्न को देखेंगे तो आपको मजबूती देंगे, पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा और आप ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन चूंकि मंगल महाराज का वक्री अवस्था में सप्तम भाव पे गोचर है, तो अपने लाइफ पार्टनर से किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना है, डिफरेंसेस नहीं बनाना है, गोचरीय परिस्थिति को समझ करके अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है। यदि आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो वहाँ पार्टनरशिप का ध्यान रखना है, किसी तरह का एग्रेशन में नहीं आना है। वर्क प्लेस पे वहाँ दिक्कत आएगी, कोई जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो वो निगेटिव हो सकता है। मंगल महाराज का सप्तम भाव पे रिजल्ट आपके लिए गोचर करते हुए परेशानियां दे सकता है। हालांकि ये आपके लगने से फाइनली स्थिति सुधरेगी, लेकिन फिर भी परेशानी का अनुभव हो सकता है किसी प्रकार का आपको। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। साथ में आपके सूर्य महाराज भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो और सूर्य नीच की राशि में है, तो यहाँ पे आपको अपने मान सम्मान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। तो जहां भी आप नौकरी करते हैं, किसी तरह का बिजनेस करते हैं, किसी तरह के सरकारी अधिकारी से आपका मिलना जुलना होता है, तो अपने बॉस के प्रति आप किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं लाएंगे। वहां पे किसी तरह का आपको ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सरकारी अधिकारियों से आपको मिलजुल के चलना है। अपने वर्क प्लेस पे अपने सीनियर्स का ध्यान रखना है, जूनियर्स का भी ध्यान रखना है कि वर्क प्लेस पे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे मान सम्मान में, कोई प्रतिष्ठा में कमी आ जाए। बाहर से संबंध बनाने के लिए ये समय अच्छा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय अच्छा है। जो बिजनेसमैन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर से धन अर्जन करते हैं,
इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे प्रयास करेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं बुध महाराज, और बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध विजडम के कारक होते हैं, बिजनेस के कारक होते हैं। तो जो व्यापारी वर्ग हैं वो व्यापार में बाहर से संबंध बना के अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनके लिए भी अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी आश्रम में जाकर के अपने गुरुजनों के साथ समय बिताने का समय मिलेगा। आइसोलेशन में उनका समय अच्छा गुजरेगा और अहम की भावना कम रहेगी, तो गुरुजनों से सीखने का अवसर भी मिलेगा। शुक्र महाराज भी आपके सप्तम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी। हालांकि शुक्र का 12वें भाव पे गोचर करना योग कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र काल पुरुष की कुंडली में उच्च के होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो बढ़िया फल देंगे। बाहर से संबंध बनेगा, विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया समय है, ट्राई करें, बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। केतु महाराज पहले से ही 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, आइसोलेशन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो आप में उत्पन्न हो ही गई होगी केतु महाराज के गोचर से। तो जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनको तो ये गोचर बहुत अच्छा लाभ कराएगा अध्यात्म के क्षेत्र में। यदि वो प्रयास करेंगे तो उनको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापार बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेगी। बुध आदित्य योग 12वें भाव पे बन रहा है, तो 12वें भाव में बुध आदित्य योग का अच्छा रिजल्ट आता है, तो आपको कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। यदि आप व्यापारिक चतुराई के साथ डिसीजंस लेंगे तो ज्यादा धन कमाने के अवसर आएंगे। स्पेशली जो नेटवर्किंग के काम में हैं या बाहर से संबंध बना के चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, खुद बाहर जाकर के धन बनाते हैं, निगोशिएशंस करते हैं, अपने बिजनेस के मामले बाहर जाके डील करते हैं, उनके लिए ये महीना बढ़िया चलेगा। चंद्रमा तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य का उत्थान होगा। आप अपने प्रयासों में वृद्धि रखेंगे, प्रयासों में सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि महाराज भी तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपका किसी तरह के कमीशन बेस्ड वर्क से आप जुड़े हुए हैं, सेल्समैनशिप है आपकी, किसी तरह का आप टूर ट्रेवल के काम से जुड़े हुए हैं, यात्रा से जुड़े हुए हैं, छोटी यात्रा से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा के थ्रू, छोटी यात्रा के थ्रू आप अपने निगोशिएशंस को करेंगे, काम को बढ़ा पाएंगे और ज़्यादा कमीशन बना पाएंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको इस काम में। जो भी आप सुदूर प्रदेशों में, बाहर के देशों में संबंध बनाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म यदि इन्वेस्टमेंट है आपको, तो वहां आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके प्रयासों में अथक वृद्धि होगी और आप अपने प्रयासों में सफल भी होंगे, क्योंकि शनि कर्म की राशि में, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और भाग्य को भी बढ़ा रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा, प्रयास सफल होंगे आपके। आप अपने प्रयासों में लगे रहिए। शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर करते हुए पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु महाराज वहां पहले से गोचर कर रहे हैं। पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना, और आपके गुरु महाराज धनेश भी हैं, तो जो आप अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं, कर्म क्षेत्र में अपनी प्लानिंग लगाते हैं, किसी तरह के विशेष तरह के प्रोफेशन में आप अपने कला का प्रयोग करते हैं, कोई हुनर है आप में, तो उन सब बातों में आप वृद्धि कर पाएंगे इस महीने में। और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस महीने रिजल्ट लेने के लिए। और चूंकि शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं, शनि महाराज के मार्गी होने की वजह से अब रिजल्ट आपको टाइम पे मिलेगा। आप अपने प्रयास जो बढ़ा के प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, उसका रिटर्न मिलेगा। शनि महाराज आपको रिटर्न देंगे और गुरु महाराज आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो गुरु महाराज का गोचर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और 24 नवंबर को मीन राशि में ही
गुरु महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो जो भी आपका डिले हो रहा था काम में वो सब सुचारू रूप से होने लगेंगे। फिर डबल ट्रांजिट का मामला भाग्य भाव पे बन रहा है। गुरु महाराज 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं और शनि महाराज 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, कर्म की राशि में बैठ करके उनकी डिजायर है कि भाग्य में वृद्धि करें। तो डबल ट्रांजिट आपके भाग्य भाव पे हो रहा है। चंद्र महाराज भी आपके मंथ के शुरुआत में भाग्य भाव को देख रहे हैं, उनकी डिजायर है, तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आप अपने गुरुजनों से लाभ उठा पाएंगे। किसी एल्डरली पर्सन से, गुरु की तरह जो आपके गार्जियन हैं, उनसे आपको एडवाइस लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। पिता से संबंध सुधरेंगे, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और गुरु महाराज की ब्लेसिंग से जो लंबी यात्रा का योग बनेगा वो आपके लिए सफल होगा। जिस भी प्रकार के आप व्यापार में लगे हुए हैं, जिस तरह के काम में लगे हुए हैं, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं और यात्रा का अवसर मिलता है काम के सिलसिले में, तो उससे आपको फायदा होगा। हायर एजुकेशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बढ़िया महीना है, प्रयास करें। पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। संतान प्राप्ति का बढ़िया समय है और यदि आप इस समय प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। राहु महाराज पहले से छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो राहु महाराज का छठे भाव पे गोचर अच्छा होता है। शत्रु परास्त होंगे। कंपटीशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। और यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई करके नौकरी के लिए प्रयास कर रहा होगा, कंपटीशन दे रहा होगा और इस समय ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली करेगा, तो आपको नौकरी की भी प्राप्ति होगी। आप कर्म में लग जाएंगे और अस्थायी रूप से इनकम आने लगेगा। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, इच्छा पूर्ति के भाव पे है और गुरु महाराज इस आपके लग्न के मित्र हैं, लग्नेश के मित्र हैं, तो वहां पे गुरु महाराज का बढ़िया रिजल्ट आएगा। बहुत ही योग कारक ग्रह है गुरु महाराज आपके लिए, तो गुरु का रिजल्ट आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। और गुरु महाराज अब नवंबर में मार्गी हो जाएंगे, तो बृहस्पति गुरु महाराज का रिजल्ट बहुत ही अति उत्तम सुंदर आएगा। फिर गुरु महाराज यहाँ से नवम भाव से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, लग्न को मजबूत कर रहे हैं, मतलब आपको मजबूत कर रहे हैं, आपके पर्सनालिटी को मजबूत कर रहे हैं। समाज में आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित होंगे, जो प्रयास करेंगे भाग्य का साथ मिलेगा और आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत में वृद्धि होगी। फिर बुध महाराज 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र महाराज भी 11 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। सूर्य महाराज 16 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तो ये गोचर और भी अच्छा हो जाएगा और आपको ज्यादा अधिक फल मिलेगा और उत्तम फल मिलेगा, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। यदि आपका ओरिजिनल नटल चार्ट कुछ प्रॉमिस कर रहा होगा तो आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी और लाभ की प्राप्ति भी होगी और आप इस बात को अनुभव करेंगे। सूर्य महाराज 16 तारीख से पहले चूंकि बारहवें भाव पे गोचर कर रहे हैं और नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अपने आंखों का ध्यान रखिएगा। किसी तरह का परेशानी, किसी तरह की आंख संबंधी डिजीज आपको हो सकती है। डिजीज होने के ज्यादा योग बन रहे हैं इस महीने में, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। शारीरिक स्वास्थ्य में शरीर संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, क्योंकि मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है। और राहु महाराज भी छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के फल को बढ़ा रहे हैं, मंगल की तरह रिजल्ट दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है और एक्सीडेंट, चोट चाट के प्रति आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी तरह की इंजरी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। और चूंकि मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो और आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से धन की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, धन की व्यवस्था करेंगे। यदि आप कोई इंडिकेशन होगा तो आपको
धन की अनायास ही प्राप्ति हो जाएगी। वसीयत का कोई मामला अटका हुआ होगा, लिगेसी का, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अचानक से कोई आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, आपका काम अटका हुआ है, तो वो आप सफल हो जाएंगे। यदि डिटेक्टिव सर्विस में है तो अचानक से आपको किसी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आपका केस सॉल्व हो सकता है, आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने आपके ओकल्ट साइंस में, तंत्र मंत्र, इन सब बातों में, ज्योतिष में रुचि बढ़ती हुई दिखेगी। और आप यदि उस दिशा में सक्रिय हैं तो सफलता ज़्यादा मिलेगी इस महीने। मनयोग पूर्वक आप चीज़ों को समझ पाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। चूंकि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं तो इन सब बातों के प्रति आपका रुझान तो नेचुरल होता है, क्योंकि शनि महाराज की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पे बन रही है, जो कि कर्म की दृष्टि है। तो जो भी बिजनेसमैन डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बना के चलते हैं, नेटवर्किंग का काम करते हैं, उनको विशेष फायदा मिलेगा। शनि महाराज का भी सहयोग होगा उस दिशा में। जब तक मंगल महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात 13 तारीख से पहले आपको अपना ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, तो आपको मानसिक परेशानियों से मुक्ति बनी रहेगी। शिव जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो वो आपकी मानसिक पीड़ा, दुख कष्ट को हर लेंगे। अब इस महीने में जो कुछ डेट्स ऐसे हैं जिसमें आपको कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, वो डेट्स हैं 8 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख और 23 तारीख।